किसानों के द्वारा मुख्य रूप से रबी के सीजन में बोए जाने वाली दलहनी तिलहनी गेहूं जौ आदि की फसलें पिछले महीने हुई ओलावृष्टि और बेमौसम अतिवृष्टि से कहीं न कहीं खेतों में नष्ट होकर खराब हो गई थीं, जिससे पीड़ित क्षेत्र के किसानों के द्वारा शासन स्तर से जिले के अन्य तहसीलों के अलावा मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के 90 गाँव के किसानों के लिए एक निश्चित धनराशि का निर्धारण भी किया गया था, जिसके चलते राजस्व विभाग द्वारा जल्दबाजी में कागज जमा भी करा लिए गए। लेकिन जल्दबाजी के चलते कहीं न कहीं गलतियां हो जाने पर किसानों को शासन द्वारा निर्धारित की गई मुआवजा राशि जोत जमीन के रकबा के मुताबिक नहीं मिली, जिसके चलते ख्याम, खिलारा, भड़रा, बसरिया, धायपुरा, नयागांव, बरुआ माप, देवरी घाट, पुरवा, घाटकोटरा, कदौरा, भानपुरा, बिरगुआ, खकोरा, कुंवरपुरा, हरपुरा, पंचमपुरा, पठा, ढकरवारा, खरका माप, सितौरा, बुखारा, भदरवारा, बड़ागांव, चुरारा, मधुपुरा, टकटौली, मेलवारा, बख्तर, कैलुआ, बीरा, धौलरा, चिताबत, रौनी, शिंगरवारा, हीरापुर, पचवई, पिपरोखर, बमोहरी आदि गांव के किसानों ने मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के अधिकारियों से मामले की जांच कर शासन स्तर से निर्धारित किए गए उचित मुआवजे को दिए जाने की मांग की। ग्राम पंचायत ढकरवारा के किसानों ने बताया कि उनके पास जो जोत खेती की ज़मीन है, उस ज़मीन के रकबा के हिसाब से सरकार द्वारा निर्धारित की गई मुआवजा राशि उनके बैंक खाते तक नहीं आई है। तो वहीं किसानों का कहना है कि उनके खाते में अभी तक एक भी रुपया नहीं आया, जबकि हल्का लेखपाल को सभी ज़रूरी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए थे। उसके बावजूद भी सरकार द्वारा निर्धारित की गई मानक राशि अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो वहीं किसानों ने संबंधित विभाग एवं शासन प्रशासन से मुआवजा राशि जल्द दिए जाने की मांग की। आप लोग किस गांव के किसान हैं? ढकरवाड़ा। क्या नाम है आपका? राम कृपाल। पिताजी का नाम क्या है? चेतन दास। क्या समस्या होगी आपके साथ? समस्या हमारी ये है कि हमने लेखपाल को कागज़ दिए और कागज़ देने के बावजूद फिर उनसे दोबारा बात की तो वो ये कहते हैं कहाँ कागज़ दिए। आज तक कोई पता ही नहीं लगा ना हमारा मुआवजा आया। कुल 2 बीघा ज़मीन है हमारी। परेशान। दयाल। पिताजी का नाम? गुनू। क्या है? जाति धोबी। क्या समस्या हो गई? समस्या ओलावृष्टि का पैसा नहीं आया है बिल्कुल ही। 5 तारीख को 1 महीना हो चुका है। 1 महीने ओलावृष्टि हुई है लेकिन पैसा नहीं आया है। अभी तक नहीं आया है। लटकाते हैं लेखपाल। क्या कहना है उनका? हैं? उनका क्या कहना है? उनको कहना है कि हम दे देंगे, कार्रवाई कह देंगे, कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ऐसी मशक्क़त काय पैसा मिले थे तो कहते कि हम दे दें, जा रहा है फिर जाती है। पिताजी का नाम क्या है? जो ओलावृष्टि अतिवृष्टि हुई है, जो धनराशि खातों में भेजी आई है, आपकी आई है कि नहीं आई? हमने 3 बार कागज दे दिए लेकिन अभी तक हमारी कोई राशि नहीं आई। तो क्या चाहते हैं? कह रहे खाता खराब हो गया है। अब पैसा चाहते हैं, पैसा की मां परेशान है। ओलावृष्टि को भी चाहूँ तो फसल को नुकसान भाव को अलग चाहूँ। राकेश तिवारी। पिताजी का नाम? श्री ब्रजभूषण तिवारी। क्या समस्या होगी तुम्हारी? हमारी जमीन 2 मौजे में है, तो ढकरवाड़ा मौजे का पैसा आया है, पठा मौजे में जो जमीन है उसका पैसा नहीं आया है। क्या नाम है आपका? रामनाथ तिवारी। किस गाँव के हैं आप निवासी? ग्राम ढकरवाड़ा। पिताजी का नाम क्या है? श्री ब्रजभूषण तिवारी। क्या हो गया है आपके साथ? हमारी 3 मौजे में ज़मीन है और 1 मौजे का जोन में कम ज़मीन है, वो मौजे को मुआवजा दे दो। जोन मौजे में ज़्यादा नुकसान है, हंसिए नहीं डरो, उसमें ज़्यादा ज़मीन है और फिर भी मुआवजा बिल्कुल नहीं दिया। तो इस बारे में आपने लेखपाल से बात की है? लेखपाल से की है, इसलिए वो कहता है सॉफ्टवेयर में संशोधन करवाइए। तो अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि सॉफ्टवेयर में संशोधन कर पीड़ित को सभी मौजे का मुआवजा दिलाया जाए। नहीं, और अगर एक खाते में 4 जने लोग हैं, हाँ। शामिल खाते, तो कुछ भाइयों को ज़्यादा आया, कुछ का कम आया, उसमें क्या चाहते हैं आप? इसमें भी भिन्नता है, रकबा बराबर है और पैसा देने में भिन्नता की है। तो क्या आप क्या मांग करेंगे साथ? हम ये कहते हैं कि हमें सभी पूरे रकबे का पैसा दिलाया जाए और समानता से दिया जाए। तो पिताजी का नाम क्या है? देवकीनंदन। क्या समस्या है आपकी? अब यही पैसा कम मिले वो आए नहीं है। जमीन कितनी है आपकी? जमीन तो कम है। कितनी है जमीन? जमीन 7 बीघा। पैसा कितना आया है? 2 मौजे को नहीं आओ। 7 बीघा 3 मौजे में है। हाँ, और 1 मौजे का मिला है आपको? 1 को मिला है। कितना मिला है? कुल में जो है 12,000। तो मैंने कितना चाहते थे शासन के? कितना मिल रहा था आपका नियम अनुसार? 17 चाहूँ 17 था जो आधार है, जो नियम बने हुए हैं।